राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम महाराज जी की जय। श्री राम, जय हनुमान जी की। मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियों और सभी को श्री राम जी की बाबा नीम पार कृपा हो। आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे मेरे बाबा नीम महाराज। यही मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम। श्री राम जी की, मेरी माता रानी सबके घर परिवार में कुशल मंगल लाए, सबके घर में खुशियां बरसाए। यही मेरी प्रार्थना है नवरात्रों में। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अरण्य कांड है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 7वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने और श्री राम जी की महिमा आपके ऊपर दिन रात बरसी, यही मेरी प्रार्थना है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आपको ये पाठ सुनाता हूँ। आप सभी के सारे कष्ट दूर होंगे, ये मुझे हृदय से विश्वास है। मेरे बाबा जी की कृपा से यही मैं अर्जी लगाता हूँ, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। रामायण सुनने मात्र से सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक सुने और आगे भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं 7वां सर्ग। सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत होकर रात में वहीं ठहरना। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सीता सहित उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों रघुकुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट होकर श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल वाले थे और तरह तरह के फलों और फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय तथा आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वह आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ मैं से भगवान, मैं राम हूँ और मैं यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम जी, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात होगा, इसके भाग्य के लिए। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया हूँ। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोगों को आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ
ये सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। महामुनि, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कोई कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यही लोक और परलोक सभी बातों के ज्ञान में निपुण है। आप यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा सरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान और सुविधाजनक है। आप यहीं पर सुख पूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मर्गों के झुंड आते हैं और अपने रूप कांति एवं गति के मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी का कोई भय नहीं प्राप्त होता है। इस आश्रम में मर्गों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं आश्रम में अधिक समय नहीं रह सकता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो गए श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न लेकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नियमित आश्रम आदि काव्य के अरण्य कांड में 7वां सर्ग हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भवानी राम। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको इसका 8वां सर्ग सुनाऊंगा अरण्य कांड का। प्रातः काल सुतीक्ष्ण ने विदा ले श्री राम और लक्ष्मण और सीता का वहां से प्रस्थान। जय राम जी की जय भवानी।